ओम शांति। प्यारी रूहानी भाई बहनों, आज 1 अप्रैल 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। जी हाँ, ओम शांति। आज की महावाक्य सच में हमारी चेतना को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। जब हम बाबा के इन शब्दों को सुनते हैं तो मन एकदम शांत और एकाग्र हो जाता है। बिल्कुल। आइए सबसे पहले अपने मन को दुनिया की तमाम बाहरी बातों से पूरी तरह समेट लें। खुद को इस देह से अलग भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ एक शांत पवित्र सितारा महसूस करें। ये आत्मिक स्मृति ही तो वो शक्तिशाली नींव है जिस पर हमारी आज की ये पूरी रूहानी यात्रा टिकी हुई है। बाबा का वो मीठा सा आह्वान हमें कितना हल्का कर देता है। हाँ, और आज का जो मुख्य विषय है वो हमारी उसी खोई हुई आत्मिक पहचान को जगाने और इस पुरानी होती दुनिया को एक बिल्कुल नए सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने के बारे में है। तो चलिए इसी शांत और एकाग्र अवस्था में हम बाबा के आज के महावाक्यों रूपी अनमोल रत्नों को अपने अंदर धारण करने की गहराई से शुरुआत करते हैं। आज की मुरली के सार में मीठे बच्चे के रूप में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें इस देह और देह के सभी संबंधों को भूल अपने को एक बिंदु रूप आत्मा निश्चय करना है। आधा कल्प से तुम देह अभिमान में आकर अनेक विकर्म करते आए हो, जिससे ये दुनिया अब कांटों का जंगल बन गई है। इसे फिर से फूलों का बगीचा बनाने के लिए निरंतर याद की यात्रा में रहो। वाह, मीठे बच्चे। जब शिव बाबा हमें इस मीठे शब्द से पुकारते हैं ना, तो जैसे आत्मा की सारी थकान मिट जाती है। बाबा ने यहाँ कितनी गहरी बात कही है कि हमें अपने को एक बिंदु रूप आत्मा निश्चय करना है। जी बिल्कुल। और यहाँ विचार करने वाली बात यह है कि बाबा ने सिर्फ समझने के लिए नहीं कहा, बल्कि निश्चय करने के लिए कहा है। निश्चय का मतलब है कि इसमें कोई शक की गुंजाइश ना हो। सत्य कहा आपने। आधा कल्प का जो हमारा देह अभिमान का संस्कार है, उसने हमें इस भौतिक शरीर और उसके रिश्तों में इतना उलझा दिया है कि हम अपनी असली पहचान ही भूल गए हैं, और इसी भूल के कारण विकर्म हुए हैं, है ना। और आप देखिए कि बाबा ने वर्तमान दुनिया का कितना सटीक वर्णन किया है। कांटों का जंगल। जब हम आज की दुनिया के संघर्षों, तनाव और मानसिक दुख को देखते हैं तो ये सच में एक कांटों के जंगल जैसा ही तो लगता है, जहां हर कदम पर कोई ना कोई चुभन होती है। बिल्कुल। ये रूपक हमारे मनोविज्ञान को झकझोर देता है। लेकिन बाबा सिर्फ समस्या नहीं बताते, वो समाधान भी देते हैं। उन्होंने कहा कि इसे फूलों का बगीचा बनाने के लिए निरंतर याद की यात्रा में रहो। निरंतर याद की यात्रा। हम सभी यहाँ अपने आप से पूछें, क्या मेरी याद की यात्रा निरंतर है या ये केवल सुबह शाम के कुछ पलों तक ही सीमित है? यही तो हमारा सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, चलते फिरते कर्म करते हुए उस आत्मिक स्मृति में टिके रहना। जब हम खुद को आत्मा मानते हैं, तभी वो कांटों का जंगल हमारे लिए फूलों का बगीचा बनना शुरू होता है, क्योंकि हमारी दृष्टि बदल जाती है। जी हाँ। और बाबा का ये प्यार भरा आह्वान हमें हर रोज ये याद दिलाता है कि हम इस पुरानी दुनिया के नहीं, बल्कि उस आने वाले स्वर्णिम युग के वासी हैं। बिल्कुल। यह स्मृति हमें एक नई ऊर्जा देती है। अब हम आज की मुरली के प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, गीता का भगवान वास्तव में कौन है और उनके आने से इस दुनिया में सबसे मुख्य क्या परिवर्तन होता है? यह बहुत ही गहरा और वैचारिक प्रश्न है। मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोता एक पल के लिए रुकें और इस प्रश्न की गहराई पर विचार करें। गीता का भगवान कौन है? यह सवाल पूरी मानव जाति के इतिहास से जुड़ा हुआ है। जी, और बाबा ने इसका बहुत ही स्पष्ट उत्तर दिया है। उत्तर में बाबा कहते हैं, बच्चे, गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, बल्कि निराकार परमपिता परमात्मा शिव है। श्री कृष्ण और शिव के बीच दिन और रात का फर्क है। निराकार बाप सर्वव्यापी नहीं है, बल्कि वो सर्व का सद्गति दाता और लिबरेटर है, जो आकर इस कलयुग की पुरानी दुनिया को बदलकर सतयुग की नई दुनिया बनाता है। यहाँ सबसे आकर्षक और साहसिक बात यह है कि बाबा हमारी सदियों पुरानी मान्यताओं को एक नए सत्य के प्रकाश से रोशन कर रहे हैं। बाबा स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वो ज्ञान द्वापर युग में नहीं, बल्कि अब इस संगम युग पर दिया जा रहा है। बिल्कुल। और अगर हम इसे गहराई से समझे ना, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। दुनिया भर में लोग गीता के भगवान को एक देहधारी के रूप में देखते हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि गीता का ज्ञान एक निराकार सत्ता द्वारा दिया जा रहा है। और ये बात तर्कसंगत भी लगती है, क्योंकि जो स्वयं जन्म मरण के चक्र में है, वो पूरी सृष्टि को मुक्ति या जीवन मुक्ति कैसे दे सकता है? सर्व का सद्गति दाता तो वो एक निराकार पिता ही हो सकता है, जो जन्म मरण से न्यारा है। सत्य है।
और बाबा ने एक और बहुत बड़ी बात यहाँ स्पष्ट की है कि वह सर्वव्यापी नहीं है। दुनिया सोचती है कि भगवान कण कण में है, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि वो लिबरेटर है। उसका एक विशिष्ट समय पर एक विशिष्ट कार्य है। जी हाँ, अगर भगवान कण कण में होता तो दुनिया दुखों का जंगल क्यों बन जाती? लिबरेटर तो वो होता है जो बाहर से आकर हमें बंधनों से मुक्त करे। यहीं पर हम सभी को अपने अंदर यह जांचना है, क्या मेरी बुद्धि में उस एक निराकार पिता की तस्वीर स्पष्ट है? क्या मैं उन्हें सर्वव्यापी मानकर अपनी जिम्मेदारी से भाग तो नहीं रहा? बहुत सुंदर चिंतन है ये। सर्वव्यापी मानने से हम भगवान से व्यक्तिगत संबंध नहीं जोड़ पाते, लेकिन जब हम उन्हें एक पिता, एक लिबरेटर के रूप में पहचानते हैं, तो उनसे हमारा सच्चा प्यार और योग जुड़ता है। बिल्कुल, और यही ज्ञान हमें उस पुराने कलयुग से निकालकर सत्य युग की नई दुनिया की ओर ले जाता है। जी, यह पहचान ही हमारे पूरे जीवन को पलटकर रख देती है। अब हम बाबा की मुख्य शिक्षाओं की ओर बढ़ते हैं और उन पर गहराई से विचार करते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, अब तुम्हें इस देह अभिमान से लॉग आउट करना है। जैसे कोई खिलाड़ी खेल खेलते हुए अपने अवतार को ही सब कुछ मान बैठता है, वैसे तुम इस भौतिक शरीर को अपनी पहचान मान बैठे हो। अब अपने को एक प्रकाश का बिंदु समझो। ये बात आज के समय के हिसाब से कितनी प्रासंगिक है। अगर हम आज की दुनिया की एक आधुनिक एनालॉजी का इस्तेमाल करें, जैसे आजकल वो वर्चुअल रियलिटी वाले वीडियो गेम होते हैं ना। जी हाँ, जहाँ खिलाड़ी एक हेडसेट पहन लेता है। बिल्कुल, और वो खिलाड़ी उस गेम के डिजिटल अवतार से इतना ज्यादा जुड़ जाता है कि वो भूल ही जाता है कि वो वास्तव में बाहर बैठा हुआ एक अलग इंसान है जिसके हाथ में कंट्रोलर है। और जब गेम में उस अवतार को चोट लगती है या वो हारता है, तो बाहर बैठे खिलाड़ी को असल में दुख होने लगता है, उसका दिल से धड़कने लगता है। यही तो देहाभिमान है। बाबा हमें समझा रहे हैं कि हम आत्माएं इस भौतिक शरीर रूपी अवतार में प्रवेश कर इस दुनिया के मंच पर अपना पार्ट बजा रही हैं, लेकिन हम इस शरीर, इसके रंग रूप और बैंक बैलेंस को ही अपनी असली पहचान मान बैठे हैं, है ना? और इसी पहचान के भ्रम के कारण सारे दुख पैदा होते हैं। आत्मिक स्मृति में आने का मतलब ही ये है कि उस देह अभिमान वाले गेम से पूरी तरह लॉग आउट करना और ये याद रखना कि असली खेलने वाला खिलाड़ी कौन है। तो यहाँ हमारा स्वचिंतन ये होना चाहिए, क्या मैं आज दिन भर उस कंट्रोलर को पकड़ने वाली आत्मा की स्मृति में रहा, या फिर मैं अपने शरीर रूपी अवतार के सुख दुख में ही उलझा रहा? जी, ये बहुत ही सूक्ष्म चेकिंग है। इसके बाद बाबा निरंतर योग के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। बाबा कहते हैं, आधा कल्प का देहाभिमान बैठा हुआ है, सो अब देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन तुम्हें चलते फिरते मन मना भव की स्थिति में रहना है। यही स्वर्ग का वारिस बनने की कुंजी है। देखिए बाबा कितने सच्चे और यथार्थवादी हैं। वो ये नहीं कहते कि ये काम जादुई तरीके से एक दिन में हो जाएगा। वो स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि इसमें बड़ी मेहनत लगती है। बिल्कुल, क्योंकि आधा कल्प यानी हजारों सालों की ये आदत है। मनोवैज्ञानिक रूप से भी देखें तो हमारी कंडीशनिंग इतनी गहरी हो चुकी है कि किसी भी पुरानी आदत को तोड़ने में बहुत ज्यादा ऊर्जा और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। जी हाँ, और यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल खड़ा होता है कि इस भौतिक दुनिया में जहाँ हमें बिल चुकाने हैं, काम करना है, परिवार को संभालना है, क्या वहाँ देह अभिमान को भूल जाना व्यावहारिक रूप से संभव है? ये सवाल बहुत से भाई बहनों के मन में आता है, लेकिन मन मना भव का मतलब जिम्मेदारियों से भागना या वास्तविकता से पलायन करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। बाबा हमें एक सक्रिय अनासक्ति यानी एक्टिव डिटैचमेंट सिखाते हैं। इसका मतलब है मैं शरीर हूं और ये काम कर रहा हूं की जगह मैं एक आत्मा हूं जो इस शरीर रूपी उपकरण के माध्यम से ये काम करा रही हूं। ये दृष्टिकोण सब कुछ बदल देता है। मतलब कंट्रोलर हाथ में रहेगा, जीवन का खेल भी पूरी शिद्दत से खेला जाएगा, लेकिन दिमाग के एक हिस्से में ये जागरूकता हमेशा बनी रहेगी कि मेरा असली अस्तित्व इस भौतिक खेल से बहुत ऊपर है। और यही स्थिति हमें स्वर्ग का वारिस बनाती है। हम अपने आप से पूछें, क्या मैं कर्म करते समय उस कर्म में पूरी तरह डूब जाता हूं, या मैं एक साक्षी दृष्टा बनकर कर्म कराता हूं? बहुत ही सुंदर बिंदु है ये अभ्यास करने के लिए। अगली शिक्षा में बाबा समय चक्र और अपने एक गुप्त कार्य के बारे में बताते हैं। बाबा कहते हैं, ये दुनिया समय के एक रेखीय चक्र में नहीं, बल्कि सुख धाम, दुख धाम और शांति धाम के चक्रीय ड्रामा में बंधी है। परमात्मा अभी इस आयरन एज के अंत में गुप्त रूप से ब्राह्मण और देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। ये समय की हमारी पूरी समझ को ही बदल देता है।
दुनिया सोचती है कि समय बस आगे बढ़ रहा है और एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, जिसे लोग दुनिया का अंत या विनाश कहते हैं और उससे बहुत डरते हैं। हाँ, दुनिया के अंत को अक्सर आग, तबाही और खौफनाक दृश्यों के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन बाबा इस अवधारणा को बिल्कुल अलग नजरिए से पेश करते हैं। बिल्कुल, बाबा हमें समझाते हैं कि ये विनाश कोई डरावनी घटना नहीं है, बल्कि ये तो एक बेहद जरूरी नवीनीकरण है। जैसे जब कोई पुरानी जर्जर इमारत खतरनाक हो जाती है तो उसे गिराना तबाही नहीं होता। वो तो एक सुरक्षित और खूबसूरत नए निर्माण की पहली सीढ़ी होती है। तो यह समय अंत का नहीं, बल्कि एक स्वर्णिम युग की नई शुरुआत का है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि बाबा का ये स्थापना का कार्य गुप्त है। बाबा ने कहा है ना कि अगर सब पहचान लें तो बहुत भीड़ मच जाए। जी हाँ, ये बहुत ही व्यवहारिक बात है। अगर पूरी दुनिया को अचानक यह साबित हो जाए कि स्वयं भगवान धरती पर एक नए युग की स्थापना कर रहे हैं, तो जो वैश्विक हलचल मचेगी उसे संभालना असंभव होगा। इसलिए यह ज्ञान केवल उन ब्राह्मण बच्चों तक सीमित रखा गया है जो इसे समझने, धारण करने और अपनी वृत्ति को शुद्ध करने की मानसिक क्षमता रखते हैं। तो यहाँ हमारा स्वचिंतन है कि क्या मैं उस गुप्त कार्य में बाबा का सच्चा मददगार बन रहा हूँ? क्या मैं उस स्वर्णिम दुनिया की स्थापना अपने आंतरिक परिवर्तन से कर रहा हूँ? जी, आंतरिक परिवर्तन ही प्रत्यक्षता का आधार बनेगा। इसके बाद बाबा सच्चे पुण्य और सेवा की बात करते हैं। बाबा कहते हैं, रोजाना कोई न कोई पुण्य का काम करना है। दूसरों को बाप का सत्य परिचय देना ही सबसे बड़ा पुण्य है। इसी से तुम तकदीरवान बनते हो। दुनिया में पुण्य की परिभाषा बहुत अलग है। लोग समझते हैं कि धन दान कर दिया, भोजन खिला दिया तो पुण्य हो गया। हाँ, भौतिक सहायता भी अच्छी है, लेकिन बाबा यहाँ आध्यात्मिक जागृति की बात कर रहे हैं। क्योंकि भौतिक दान से तो कुछ समय की राहत मिलती है, लेकिन जब हम किसी आत्मा को परमपिता परमात्मा का परिचय देते हैं तो उसके जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। बिल्कुल सही, यही सबसे बड़ा दान है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। जब कोई आत्मा दर्द में होती है और हम उसे यह स्मृति दिलाते हैं कि तुम एक शांत स्वरूप आत्मा हो और शिव बाबा तुम्हारे साथ हैं, तो उस आत्मा को जो बल मिलता है वो अतुलनीय है। एक आत्मा को भी बाबा का सत्य परिचय देने का या उसे रूहानी दृष्टि से देखने का पुण्य करता हूँ। जी, ये बहुत जरूरी चेकिंग है। ये पुण्य ही हमारे पुरुषार्थ का खाता बढ़ाता है। अब अपनी अगली शिक्षा में बाबा सच्चे प्यार और श्रीमत की बात करते हैं। बाबा कहते हैं, एक बाप से सच्चा प्यार रखना है। प्यार का मतलब सिर्फ भावनाएं नहीं, लेकिन कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना है। जो श्रीमत पर चलते हैं वही असली सपूत बच्चे हैं। ये पॉइंट बहुत ही गहरा है। अक्सर हम भक्ति मार्ग में भगवान से प्यार को केवल आंसुओं, गीतों या भावनाओं तक सीमित कर देते हैं। हाँ, हम कहते हैं कि हम भगवान से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब उनके निर्देशों पर चलने की बारी आती है तो हम अपनी मनमत मिलाने लगते हैं। बिल्कुल, लेकिन बाबा ने प्यार की परिभाषा ही बदल दी है। बाबा कहते हैं, आज्ञाकारी बनो। श्रीमत यानी भगवान के श्रेष्ठ निर्देश। अगर बाबा ने कहा है कि अमृत वेले उठकर योग करना है और हम आलस्य में सोए रहते हैं, तो फिर वो सच्चा प्यार कैसे हुआ? ये तो सोचने वाली बात है। सच्चा प्यार वही है जहां बच्चे का हर कदम पिता के कदम पर हो। श्रीमत ही वो सुरक्षा कवच है जो हमें इस कांटों के जंगल में भटकने से बचाता है। जी हाँ, हम अपने आप से ये सवाल पूछें, क्या मेरे हर कर्म में, मेरे हर निर्णय में बाबा की श्रीमत शामिल होती है? क्या मैं सचमुच बाबा का एक सपूत बच्चा हूँ? ये चेकिंग हमें निरंतर करनी है। श्रीमत पर चलना ही हमारे रूहानी सफर की असली उड़ान है। बिल्कुल, और यही शिक्षाएं हमें धारणा के लिए तैयार करती हैं। तो आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला बिंदु, बाबा कहते हैं, तकदीरवान बनने के लिए एक बाप से सच्चा प्यार रखना है, कदम कदम पर श्रीमत पर चलकर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। इस धारणा को जीवन में उतारने का मतलब है अपने मन, वचन और कर्म को ईश्वरीय अनुशासन में लाना। श्रीमत कोई बोझ नहीं है, ये एक दिशा सूचक यंत्र है। बिल्कुल, जैसे एक अंधेरी रात में जब हम सफर करते हैं तो हेडलाइट हमें रास्ता दिखाती हैं, वैसे ही कलयुग के इस घने अंधकार में श्रीमत हमारी रूहानी हेडलाइट है। जी हाँ, और इसमें केवल अपना कल्याण नहीं, बल्कि दूसरों का भी कल्याण छिपा है। जब हम खुद श्रीमत पर चलते हैं तो हमारी स्थिति को देखकर अन्य आत्माओं को भी प्रेरणा मिलती है। तो हमारी चेकिंग होनी चाहिए, क्या मेरी दिनचर्या श्रीमत के अनुसार सेट है?
क्या मैं अपनी बुद्धि को बाबा की बुद्धि के साथ जोड़कर रखता हूँ? ये बहुत सुंदर अभ्यास है। धारणा का दूसरा बिंदु है, बाबा कहते हैं रोजाना कोई ना कोई पुण्य का काम जरूर करना है। ज्ञान रत्नों का दान कर हर आत्मा को बाप का सत्य परिचय देना है और उन्हें कांटों से फूल बनने की राह दिखानी है। ये धारणा हमें एक जिम्मेदार रूहानी सेवक बनाती है। ज्ञान रत्नों का दान कोई भाषण देने की बात नहीं है। यह हमारे व्यवहार, हमारी शांति और हमारी मुस्कान से भी हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम किसी के साथ मधुरता से पेश आते हैं, किसी के गुस्से का जवाब शांति से देते हैं, तो वो भी एक पुण्य का काम है, क्योंकि हमारी उस शांति से उस आत्मा को ईश्वरीय शक्ति का आभास होता है। और सत्य परिचय देने का मतलब है कि हम उन्हें उनकी असली पहचान महसूस कराएं। जब हम खुद देही अभिमानी स्थिति में टिक कर किसी से बात करते हैं तो हमारे वाइब्रेशंस उन तक पहुंचते हैं। हम सब जांचें, क्या मेरे संपर्क में आने वाली आत्माएं मुझसे मिलकर हल्कापन महसूस करती हैं? क्या मेरे द्वारा शिव बाबा का सत्य परिचय प्रत्यक्ष हो रहा है? जी, ये धारणा हमें एक चलते फिरते लाइट हाउस में बदल देती है। अब हम आज के बेहद सुंदर वरदान की ओर चलते हैं। बाबा का वरदान है अपनी दृष्टि और वृत्ति में परिवर्तन करके सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। वाह, ये वरदान तो जैसे एक पूरा विज्ञान है। बाबा वरदान के स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं, बच्चे, तुम्हारी आंखें जादू की डिबिया बन जाएं। बिना किसी देह अभिमान की चंचलता के तुम्हारे आंतरिक दृष्टिकोण और शुद्ध वृत्ति से बाहर की दुनिया को बदलने का चमत्कार हो। तुम एक शांत पर्यवेक्षक बन अपनी वृत्ति से सृष्टि को बदलो। आंखें जादू की डिब्बिया बन जाएं। ये बहुत ही काव्यात्मक और गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। ये इस विचार पर आधारित है कि हम दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि हम दुनिया को वैसी देखते हैं जैसे हम खुद अंदर से हैं। जी बिल्कुल। अगर हमारे भीतर की वृत्ति पूरी तरह से शुद्ध, शांत और आत्मा केंद्रित हो जाए तो बाहर की दुनिया या लोगों का व्यवहार सब कुछ हमें एक अलग ही सकारात्मक नजरिए से दिखाई देने लगेगा। और यहाँ एक ऐसा सवाल जन्म लेता है जो इस पूरे रूहानी दर्शन को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ देता है। अगर हम क्वांटम भौतिकी में ऑब्जर्वर इफेक्ट की बात करें तो विज्ञान भी अब ये मान रहा है कि किसी चीज को देखने वाला केवल उसे देखने मात्र से उस भौतिक चीज की वास्तविकता को प्रभावित कर देता है ना? ये सच में सोचने वाली बात है। बाबा जो हमें दृष्टि और वृत्ति से सृष्टि बदलने की बात कह रहे हैं, वो दरअसल चेतना के सबसे गहरे नियम की ओर इशारा कर रहा है। बिल्कुल। हम आत्माएं अनजाने में सिर्फ अपनी सोच के तरीके से, अपने वाइब्रेशन से अपने बाहरी वातावरण को रोज आकार दे रही हैं। अगर हम सब अपने वृत्ति को पूरी तरह अहंकार मुक्त कर लें तो क्या सच में ये कांटों का जंगल फूलों का बगीचा नहीं बन जाएगा? जरूर बन जाएगा। इसलिए वरदान में बाबा ने कहा है, साक्षात्कार मूर्त भव। हमारी दृष्टि में शिव बाबा का प्यार हो तो जो हमें देखेगा उसे परमात्मा का साक्षात्कार होगा। हमें ये अभ्यास करना है। क्या मेरी आंखें आज सच में वो जादू की डिबिया बनी? क्या मैंने हर एक को एक शुद्ध पवित्र आत्मा के रूप में देखा? बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है ये। अब हम आज के स्लोगन की बात करते हैं। आज का स्लोगन है, सफलता का आधार है सेवा की उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति का होना। ये स्लोगन पहली नजर में बहुत विरोधाभासी लग सकता है। कोई व्यक्ति एक ही समय में किसी काम को लेकर बहुत उत्साहित कैसे हो सकता है, जबकि उसके भीतर बेहद का वैराग्य या परिणामों के प्रति पूरी तरह अनासक्ति भी हो? जी, यह एक स्पष्ट मनोवैज्ञानिक चुनौती लगती है, क्योंकि उत्साह के लिए अक्सर हमारा भावनात्मक जुड़ाव होना जरूरी होता है और वैराग्य तो हमें अलग रहने को कहता है। क्या ये दोनों बातें एक दूसरे को काटती नहीं है? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम इसे गहराई से देखें तो ये दर्शन मानव मनोविज्ञान की सबसे उच्च स्थिति का वर्णन कर रहा है, जिसे आधुनिक समय में फ्लो स्टेट भी कहा जाता है। सेवा का उमंग उत्साह ये सुनिश्चित करता है कि हम कर्म से भाग नहीं रहे हैं, हम अपना 100% दे रहे हैं। अच्छा, और बेहद का वैराग्य यह सुनिश्चित करता है कि हम उस कार्य के परिणाम से या लोगों से मिलने वाली तारीफ से अपना अहंकार नहीं जोड़ रहे हैं। बिल्कुल। कर्म करने की तीव्रता पूरी है, लेकिन उस कर्म के परिणामों से अपना मैं जोड़ने की तीव्रता शून्य है। जब हम उत्साहित होते हैं तो सोचते हैं ये मैंने किया, यही मैं देह अभिमान है। तो बाबा कह रहे हैं कि काम पूरी ताकत से करना है, उमंग से करना है, लेकिन उस मैं को बीच में नहीं आने देना है। यही सच्ची सफलता का आधार है। जी हाँ, हम दिन भर में चेक करें कि क्या सेवा करते हुए
मेरी स्थिति एक ट्रस्टी की है? क्या मैं प्रशंसा और निंदा दोनों में समान रह पाता हूँ? ये अभ्यास हमें सच में महान बना देगा। चलिए अब हम बाबा के अव्यक्त इशारों पर मनन करते हैं। आज के अव्यक्त इशारे में बाबा हमें फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास कराते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे अब देह की भारीपन से निकलकर हल्केपन का अनुभव करो। फरिश्ता अर्थात जिसका इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं, गहरी शांति में स्थित होकर प्रकाश की काया धारण कर विश्व की आत्माओं को सकाश पा। वाह, फरिश्ता स्वरूप! ये सुनते ही मन में एक अतीन्द्रिय सुख और हल्कापन छा जाता है। फरिश्ता यानी जो इस जमीन पर रहते हुए भी इस जमीन से थोड़ा ऊपर उड़ता रहे। बिल्कुल, ये हल्कापन भौतिक शरीर का नहीं, बल्कि हमारी सोच और संकल्पों का हल्कापन है। जब हमारे अंदर किसी भी प्रकार का बोझ, शिकायत या व्यर्थ का चिंतन नहीं होता, तब हम फरिश्ता बन जाते हैं। जी हाँ, और बाबा ने कहा कि पुरानी देह और दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें जंगल में जाना है। इसका मतलब है कि घर परिवार में रहते हुए भी बुद्धि से न्यारे रहना, कमल पुष्प के समान। और गहरी शांति में स्थित होकर सकाश देना। जब एक आत्मा पूरी तरह से शांत होती है तो उसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैलकर अशांत आत्माओं को भी शीतलता प्रदान करते हैं। हमें ये महसूस करना है, क्या मैं चलते फिरते खुद को प्रकाश के एक शरीर में देखता हूँ? क्या मेरे कदमों में वो रूहानी शांति है जो बाबा की याद से आती है? बहुत ही सूक्ष्म और सुंदर इशारा है ये। हम दिन में बार बार इस फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को पहने और फिर अपने कर्म क्षेत्र पर आएं। जी, यह अभ्यास हमें बहुत जल्दी बाबा के करीब ले जाएगा। आइए अब हम आज की मुरली और वरदानों के आधार पर स्वमान का अभ्यास करते हैं। ये 5 शक्तिशाली स्वमान हम बहुत ही धीमी और शांत गति से दोहराएंगे। पहला स्वमान, मैं पवित्रता की शक्ति आत्मा हूँ। इस स्वमान को महसूस करें। मेरी आत्मा से पवित्रता की सफेद किरणें निकल रही हैं। ये सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, बल्कि मेरे संकल्पों, मेरे शब्दों और मेरी दृष्टि की संपूर्ण शुद्धता है। मुझे अपनी हर सांस के साथ इस पवित्रता को अपने भीतर धारण करना है। किसी भी परिस्थिति में मुझे अपनी इस मूल प्रकृति से हटना नहीं है। दूसरा स्वमान, मैं योगयुक्त दिव्य गुणों वाली आत्मा हूँ। इसे गहराई से अनुभव करें। मेरा मन और बुद्धि एक परमपिता परमात्मा के साथ निरंतर जुड़े हुए हैं। मैं एक ऐसा बर्तन हूँ जिसमें शिव बाबा के दिव्य गुण, सुख, शांति, प्रेम समा रहे हैं। जी, जब मैं योगयुक्त हूँ तो दुनिया की कोई भी नकारात्मकता मुझे छू नहीं सकती। मैं इन दिव्य गुणों से सजी हुई एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तीसरा स्वमान, मैं शांति का दाता मास्टर रूप हूँ। अनुभव करें, जैसे शिव बाबा शांति के सागर हैं, वैसे ही मैं उनकी संतान मास्टर शांति का सागर हूँ। जहां भी मैं जाता हूँ, मेरी उपस्थिति मात्र से वहां का माहौल शांत हो जाता है। हाँ, मुझे दूसरों से शांति मांगनी नहीं है, मुझे तो शांति देनी है। मेरे अंदर की ये असीम शांति हर भटकती हुई आत्मा को सुकून का रास्ता दिखाती है। चौथा स्वमान, मैं बेहद के वैराग्य वाली आत्मा हूँ। इसे महसूस करें। इस भौतिक दुनिया के किसी भी साधन, व्यक्ति या वैभव में मेरी कोई आसक्ति नहीं है। मैं इन सब का उपयोग तो करती हूँ, पर इनमें मेरा मन नहीं फंसा है। जी, ये वैराग्य मुझे एक अद्भुत आजादी देता है। ना खोने का डर, ना पाने की भूख। मैं आत्मा पूरी तरह से संतुष्ट और भरपूर हूँ। और 5वां स्वमान, मैं साक्षात्कार मूर्त श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इस अंतिम स्वमान को अपने मस्तक पर चमकता हुआ देखें। मेरी आंखें वो जादू की डिबियां हैं जिनमें बाबा का प्यार भरा है। जो भी मुझे देखता है उसे सिर्फ एक भौतिक शरीर नहीं, बल्कि परम शक्ति का साक्षात्कार होता है। बिल्कुल, मेरा जीवन, मेरा व्यवहार ही बाबा का सबसे बड़ा परिचय है। मैं शिव बाबा की प्रत्यक्षता का एक शक्तिशाली माध्यम हूँ। इन स्वमानों का अभ्यास हमारे मन की गहराई में उतर जाना चाहिए। तो आज की इस पूरी गहरी पड़ताल को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि कैसे बाबा हमें देह के भारीपन से निकालकर एक प्रकाश के बिंदु की स्मृति में ले जाते हैं। जी हाँ, और कैसे गीता के भगवान की सही पहचान हमारे जीवन में एक स्पष्ट दिशा लाती है। यह पाठ केवल एक धार्मिक उपदेश नहीं है, बल्कि हमारी चेतना के नवनिर्माण का एक पूरा विज्ञान है। बिल्कुल, अहंकार से पीछे हटने, खुद को जीवन के इस बड़े खेल में एक शांत पर्यवेक्षक के रूप में देखने और अपनी आंतरिक वृत्ति से बाहरी दुनिया को बदलने का ये मानसिक मॉडल हर आत्मा के लिए अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। और जब हमारी आंतरिक वृत्ति बदलती है तो बाहरी सृष्टि अपने आप बदल ही जाती है।
यही बाबा का सबसे बड़ा सत्य है। आप सभी श्रोताओं से हमारा अनुरोध है कि अगर आप हर रोज बाबा के इन अनमोल महावाक्यों की गहराई में उतरना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये ईश्वरीय श्रृंखला आप तक रोज पहुंचती रहे। जी, और आज पूरे दिन भर के लिए इस एक विचार पर ध्यान दें। अगर मेरी वृत्ति आज सचमुच मेरी बाहरी दुनिया को जादुई तरीके से बदलने लगे तो मैं आज कैसे विचारों का निर्माण करूंगा। अच्छा, ओम शांति।